बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स के लास्ट 5 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज two boats moving in parallel paths close to one another risk colliding. Why? क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स कह रहा है कि दो बोट्स हैं और वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल में अगर जा रही हूँ तो उनमें ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो एक दूसरे से टकरा जाएंगी। ऐसा क्यों होता है वो कहते हैं, इसके रीज़न बताएं। और स्टूडेंट्स देखें, ये मैंने फिगर में कुछ दो बोट्स ड्रा की हैं। यहाँ पर देखें, अगर मैं इन दो बोट्स को एक दूसरे के पैरेलल में सामने एक ही डायरेक्शन में लेकर जाऊँ तो देखें एक ही डायरेक्शन में जब ये जाएंगी तो मिड वाले रीजन में क्या होगा कि दोनों बोट्स की वजह से मिड वाले रीजन में स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अब बर्नौलीज़ प्रिंसिपल के मुताबिक जहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो वहाँ पर प्रेशर लो हो जाता है। अब जब साइड वाले रीजन पर देखें तो इस साइड एक बोट की स्पीड वही है जो दूसरे बोट की है, लेकिन मिड वाले के मुकाबले में साइड वाली स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। अब साइड वाली स्पीड दोनों की कम तो वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, इधर साइड पर प्रेशर ज़्यादा, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया कि अंदर प्रेशर कम है, ये दरमियान में मिड में प्रेशर कम और साइड पर प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा। तो आपको पता है कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाए तो वो प्रेशर हाई प्रेशर जो फ्लूइड है that will move from high pressure region towards low pressure region, तो इनवर्ड जो प्रेशर फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसकी वजह से दोनों बोट्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगी तो उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो एक दूसरे से कोलाइड कर लें। नाउ इसी को पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, when two boats moving parallel, the speed of water between the boats is high as compared to outside water, which causes pressure difference according to Bernoulli's equation। ठीक है, बर्नौलीज़ इक्वेशन ये कहती है कि जहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ इक्वेशन, ये नीचे इक्वेशन लिखी हुई बर्नौलीज़ की, P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इक्वेशन हमें क्या कहती है कि this equation shows that when speed is increased then pressure will decrease. Sorry, here the word is the pressure will decrease. Typing mistake. Now from this equation it is clear that P is inversely proportional to V. अब देखें यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोगों ने समझा था, the water between boats will have greater speed as compared to speed of water outside, which causes the pressure drop between the boats, due to which pressure difference is created, which cause the boats to come closer towards each other। तो दरमियान प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, मिड वाले रीजन में प्रेशर कम और साइड वाले रीजन में प्रेशर ज़्यादा, तो बोट्स एक दूसरे की तरफ आएंगी प्रेशर डिफरेंस की वजह से और एक दूसरे के साथ कोलाइड करने के चांसेस ज़्यादा हैं। Now students, next question is a cricket ball moves past an observer from left to right, spinning counterclockwise. In which direction will the ball tend to deflect? Now student, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बॉल है जो स्पिन करती हुई जा रही है, कहाँ से, किसी भी ऑब्जर्वर के लिहाज से लेफ्ट से राइट। यानी यहाँ पर देखें, मैंने ये नीचे बॉल शो की, ये साइड पर जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये लाइंस एयर की स्पीड है, यानी एयर की जो डायरेक्शन है वो यूं इस तरफ है और ये नीचे भी एयर है और दरमियान में देखें ये बॉल शो की हुई और बॉल की डायरेक्शन जो उसने बताई हुई है काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज मीन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। वो कहते हैं कि ये बॉल जो है ऑब्जर्वर के लिहाज से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रही है, तो अब आप बताएं कि बॉल किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर ये बॉल यूं लेफ्ट से राइट की तरफ इस तरफ मैं फेंकता हूँ ना यूं, ठीक है, तो इस तरफ जब मैं बॉल को फेंकता हूँ इस तरफ और विंड की स्पीड इस तरफ है, तो देखें ऊपर से जब देखें तो ऊपर से जो यहाँ पर ये देखें ये विंड की वो डायरेक्शन है ना, सॉरी बॉल की डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज इस तरफ है और यहाँ से विंड की डायरेक्शन को देखें तो वो भी उसी की डायरेक्शन में, तो ऊपर वाली साइड देखें, ऊपर वाली साइड क्या होगी, स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, तो ऊपर वाली साइड में प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि
स्पिन की डायरेक्शन और विंड दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ऊपर वाला रीजन जो है वो एक ऐसा रीजन है जो लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू हाई स्पीड बर्नालिस के मुताबिक। ठीक है, अब नीचे वाले में देखें तो नीचे वाले में देखें विंड की डायरेक्शन इस तरफ है जबकि बॉल की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट में आ रही है। तो नीचे वाली में क्या होगा कि विंड की डायरेक्शन को बॉल की डायरेक्शन अपोज कर रही है, तो रिजल्ट में जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी नीचे वाले रीजन में। तो नीचे वाले रीजन में जब स्पीड कम है तो बर्नौली कहते हैं जहाँ पर स्पीड कम होगी वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा। तो नीचे वाला जो रीजन है दैट इज ऑफ ग्रेटर प्रेशर एंड अपर रीजन इज ऑफ हाई लोअर प्रेशर, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो अब देखें नीचे प्रेशर ज़्यादा, ऊपर प्रेशर क्या है, कम है, ये ऊपर वाली साइड पर प्रेशर कम हो जाएगा। अब जब ऊपर वाली साइड पर प्रेशर कम नीचे वाली ज़्यादा, तो बॉल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी पाथ को, यानी नीचे वाली से अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, सो बॉल विल मूव इट्स डिफ्लेक्शन इन दिस डायरेक्शन। यहाँ से देखें, ये मैंने शो किया कि बॉल यहाँ से इस डायरेक्शन की तरफ पाथ डिफ्लेक्ट करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को पढ़ भी लेते हैं। When cricket ball moves from a left to right spinning counterclockwise, it will go away from the observer. ये उस observer से away जाएगी. Because pressure on the other side away from the observer is less due to high speed of fluid and because of the same direction of air and spin motion. क्योंकि वो कह रहा है कि एक साइड जो observer से away वाली साइड है वहाँ पर pressure क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वहाँ पर स्पीड ऑफ जो एयर है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में स्पिन और एयर की जो एयर का जो फ्लो है दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऊपर वाली साइड जो है स्पीड ज़्यादा और वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन P + 1/2 rho v square plus rho gh will be equals to constant. This equation shows that pressure and velocity speed are inversely proportional. So when ball moves from left to right in counterclockwise direction on the side away from the observer, the direction of air and spin is same, due to which speed of air increases and pressure decreases. वही बात कर रहे हैं कि जब बॉल लेफ्ट से राइट तक जाए तो काउंटर क्लॉकवाइज जाए, तो एक साइड जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है वहाँ पर जो स्पीड एयर की है उसकी डायरेक्शन और बॉल के स्पिन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो वहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, हाई। जहाँ पर स्पीड हाई तो वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। While on the other side pressure is increased due to decrease in speed because of opposite direction of spin and air. तो दूसरी साइड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर विंड और बॉल की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट में है। तो यहाँ पर प्रेशर स्पीड डिक्रीज हो जाए तो नीचे वाली साइड में प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो बॉल इस साइड पर यूं डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस पाथ में। Students, next question is, if aerofoil lifts the aeroplane in upright position, how do the pilots make the aeroplanes fly upside down? स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि आपने इस तरह बाज जो एरोप्लेन्स हैं वो देखे होंगे कि वो अपने जो एरोफॉइल्स यानी जो अपने विंग्स हैं, एरोफॉइल्स एक्चुअली उनके विंग्स को कहते हैं ना, तो वो जो अपने विंग्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली वो चेंज कर रहे होते हैं, कभी अप साइड कभी अप डाउन साइड, जो कॉन्टीन्यूसली ऊपर और नीचे कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, वो किस प्रिंसिपल के तहत करते हैं? तो देखें स्टूडेंट्स, इसमें दो रीजंस लगते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले अगर आपने एरोप्लेन के विंग्स को देखो तो उसके विंग्स कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए होते हैं कि वो कर्व बनाए जाते हैं। ऊपर वाली साइड ये देखें, ये नीचे मैंने शो भी किया, ऊपर वाली साइड बिल्कुल कर्व बनाई जाती है और नीचे वाली साइड जो है वो स्मूथ सी बनाई जाती है। वो इस वजह से ताकि वही बर्नौली प्रिंसिपल के मुताबिक जो प्रेशर डिफरेंस वो क्रिएट हो सके। अब देखें, ऊपर वाली साइड से कर्व बनाने का मकसद ये है कि वहाँ से स्पीड जो है वो ज़्यादा करीब करीब से जाएंगी, वहाँ पर एयर की स्पीड जो है ऊपर वाली साइड हाई हो जाएगी, तो ऊपर वाली साइड प्रेशर डिफरेंस प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा भी हुआ है। जबकि नीचे वाली साइड पर देखें तो नीचे वाली साइड में प्रेशर एयर की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी उसकी अपने स्ट्रक्चर की वजह से, तो वहाँ पर प्रेशर हाई हो जाएगा। तो अब हाई प्रेशर नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड लो प्रेशर, तो अपवर्ड फोर्स इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगी क्योंकि नीचे वाला प्रेशर हाई है और ऊपर वाला प्रेशर लो है। तो आपने ये तो ये सिर्फ एक एरोप्लेन की है ना। अब आपने ये तो नॉर्मल एरोप्लेन्स है ना, बाज़ एरोप्लेन ऐसे भी देखे होंगे जो हवा में जाते हैं और वो अपने जो विंग्स हैं उनको अपराइट पोजीशन में कॉन्टीन्यूसली और अपराइट पोजीशन में कभी रखते हैं और फिर उसी को अपसाइड डाउन भी कर लेते हैं।
तो उसके बिहाइंड रीजन क्या है वो देखते हैं जी। ये इसको पढ़ लेते हैं, देखें। फॉर अपसाइड डाउन और इन्वर्टेड फ्लाइट एरोप्लेन्स हैव एरोफॉइल्स विंग्स विच आर सिमेट्रिकल इन शेप दैट इज कर्व्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। कहते हैं कि एरोप्लेन्स जब फ्लाइट करते हैं तो उनके विंग्स इस तरह बनाए जाते हैं कि वो सिमेट्रिकल शेप होते हैं और वो कर्व शेप में होते हैं। इन सच प्लेन्स लिफ्ट इज कॉज ड्यू टू बर्नौलीज इफेक्ट, यही जो अभी मैंने बताया कि एक तो बर्नौलीज इफेक्ट होगा, अब दूसरा क्या है, एज वेल एज बाय टिल्टिंग द विंग्स टू अ करेक्ट एंगल कॉल्ड एंगल ऑफ अटैक। स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ अटैक क्या होता है? इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, आपने अक्सर अपने गाड़ी चल रही हो तो आपने अपना हाथ बाहर निकाला हुआ होगा। अब आप हाथ को बाहर निकालें तो आप उसको डिफरेंट पोजीशंस में रखकर आप ऊपर की तरफ भी फोर्स एयर की जो लग रही है उसको ऊपर की तरफ भी लगवा सकते हैं और नीचे की भी तरफ भी। डिपेंड करता है कि आप अपने हाथ को किस तरह रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने हाथ को सामने से इस तरह रखते हैं कि आपके जो थंब वाली साइड है वो अपवर्ड है और जो फिंगर्स वाली साइड है वो डाउनवर्ड है, तो इस केस में जो आपको फोर्स फील होगी वो ऊपर से नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। अब इसी के ऑपोजिट अब अगर आप कर लें तो आप अपने जो थंब है उसकी पोजीशन को डाउनवर्ड कर लें और जो आपकी फिंगर्स की पोजीशन है उसको अपवर्ड कर लें, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको फोर्स अपवर्ड फील होगी तो आपका हाथ ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब ये देखें, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने हाथ के एंगल को अटैक चेंज कर रहे हैं ना, तो ये एंगल जो चेंज करना होता है ना, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ अटैक। ये होता क्या है, ये एंगल ऑफ अटैक वो एंगल है जो आपके हाथ की पोजीशन यानी वो जो आपके हाथ का एक्सेस आप किस तरह उसको रख रहे हैं उसके दरमियान, और दूसरा जो चीज़ है वो आपके सामने से आ रही है ना, जब फॉर एग्जांपल आप एयर में ही तो मूव कर रहे हैं अपने हाथ को ना, तो वो एयर के और आपके हाथ के एक्सिस के दरमियान का एंगल है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि चूंकि यहाँ पर तो हाथ नहीं है, अब इधर एरोफॉइल है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, इट इज द एंगल बिटवीन एरोफॉइल एक्सिस एंड इनकमिंग एयर। होपफुली आप इसको इमेजिन करें, आपको बात समझ आ जाएगी। The leading edge of the wings is kept higher than the rear edge. Incoming air which strikes below the wing pushes it upward by Newton's third law and causes the lift. ठीक है, वो कहता है कि इसके लीडिंग एज को जो है वो हायर रखा जाता है, जबकि जो इसका रेयर एज है यानी बैक वाला एज उसको लोअर रख लेता है वो पायलट खुद इसकी पोजीशन एडजस्ट करता है। तो जिसकी वजह से इनकमिंग एयर वो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक इसको अपवर्ड पुश देती है और ये कॉन्टिन्यूसली अपवर्ड और अपसाइड डाउन करता रहता है और यूं कॉन्टिन्यूसली, आपने देखा होगा ये फिरता रहता है यूं जैसे सर्कुलर पाथ में, तो ये कॉन्टिन्यूसली इस तरह करता रहता है। इसमें दोनों इफेक्ट्स यूज होते हैं, एक बर्नौलीज इफेक्ट और दूसरा एंगल ऑफ अटैक। Now students, next question is why do the golf balls have dimples? आपने गोल्फ बॉल्स देखी होंगी, उसके ऊपर कुछ डिम्पल्स से बने हुए देखे होंगे, वो क्यों होते हैं जी? अब से इससे पहले स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम सिंपल बॉल लेते हैं। अब देखें, बॉल जब आप फेंकेंगे आगे से तो उसके सामने से आने वाली जो एयर है उस पर एक ड्रैग फोर्स लगाएगी। अब वो ड्रैग फोर्स अगर सिंपल बॉल को फेंकते हैं ना, तो सिंपल बॉल में ये होता है कि आप उसे जितना आगे फेंकेंगे ड्रैग फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगी उस पर, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या होगा कि वो बॉल इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके नहीं जाएगी। उसकी रीज़न क्या है, देखें, ये सिंपल बॉल मैंने आपके सामने शो की हुई है। अब यहाँ से देखें, ये इस साइड आपको एयर की जो डायरेक्शन है वो इस साइड आपको नज़र आ रही होगी। अब बॉल इस तरफ फेंक रहा हूँ ना मैं, यूं इस तरफ राइट की तरफ, ठीक है। तो अब देखें, जैसे ही एयर इसकी तरफ आएगी, अब इसके ऊपर डिंपल्स नहीं, ये बिल्कुल सिंपल सी बाल है, तो एयर जो यहाँ से स्ट्रीम लाइंस बनाती हुई आएगी, तो आगे से देखें एयर यहाँ से जब इधर आगे इस बॉल से टकराती है, तो टकराने के बाद वो यहाँ से आगे ज़्यादा दूरी इख्तियार कर रही है नीचे वाली से ना, तो मीन टू से के दरमियान से एयर पीछे आई थी स्ट्रीम लाइन होकर और आगे बन गई है टर्बुलेंट। तो टर्बुलेंट एयर में वहाँ पर क्या होगा, टर्बुलेंट एयर में प्रेशर यहाँ पर इस रीजन में डिक्रीज हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अब इस रीजन में जब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर ड्रैग फोर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस रीजन में जब प्रेशर डिफरेंस इस रीजन में कम है प्रेशर, तो रिजल्ट में लगने वाली फोर्स इसको पीछे की तरफ धकेलेगी, ठीक है। तो ये बॉल इतना आगे की तरफ नहीं डिस्टेंस ट्रेवल करके जा सकती। अब इसके ऑपोजिट में आप दूसरी को देखें, तो अब यहाँ पर देखें,
अब ये डिंपल्स मैंने ऊपर शो किए हो ना, ये बाल, आप इसको ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं। अब देखें ये वो बाल है जिसके ऊपर डिंपल्स हैं। अब यहाँ से एयर आ रही है इस तरफ, इस डायरेक्शन में, तो वो एयर आगे से देखें यहाँ से मुड़ रही है और एक दूसरे के करीब करीब आ रही है यहाँ से नीचे वाली एयर के। तो यहाँ पर देखो दरमियान में जो रीजन है वो उसके मुकाबले में बहुत कम है। अब यहाँ पर मैं आपको दोनों को शो कर लेता हूँ। ये देखें उसके मुकाबले में दरमियान का रीजन बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर देखें डिक्रीज इन प्रेशर तो है लेकिन इतना नहीं है, उसके मुकाबले में तो बहुत कम है। ठीक है, तो लो प्रेशर रीजन यहाँ पर जो है वो कम क्रिएट होता है। ठीक है, तो रिजल्ट में जब लो प्रेशर रीजन कम क्रिएट होगा तो ड्रैग फोर्स और ज्यादा कम होगी। तो रिजल्ट में देखें यहाँ पर फिर इसको आगे की तरफ पुश मिलेगा ना, यानी इतना प्रेशर नहीं डिक्रीज हुआ इस केस में। अब यहाँ पर देखें प्रेशर बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ, तो रिजल्ट में ये बॉल आगे की तरफ पुश करेगी और ज़्यादा ग्रेटर डिस्टेंस ट्रेवल करके जा सकती है। तो यहाँ से इसको पढ़ लेते हैं। डिम्पल्स अलाउ अ गोल्फ बॉल टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, गो हायर ड्यू टू लिफ्ट प्रोड्यूस्ड एंड प्रोड्यूस स्विंग इफ बॉल हैज़ साइडवे स्पिन। ये डिम्पल्स बनाने के फ़वायदे हैं कि वो बॉल को ज़्यादा ग्रेटर डिस्टेंस तक ट्रेवल करा सकती है, उसको ज़्यादा आगे ऊंचाई में लेकर जा सकती है और इसी तरह उसमें स्विंग भी प्रोड्यूस कर सकती है अगर उसके साइड वे स्पिन हो। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है? डिम्पल्स ऑन गोल्फ बॉल ग्रेटली रिड्यूस द एरोडायनामिक ड्रैग फोर्स। वो क्या करते हैं कि एरोडायनामिक ड्रैग फोर्स को बहुत ज़्यादा कम कर लेती है। व्हेन अ बॉल मूव्स थ्रू एयर इट लीव्स बिहाइंड अ वेक ऑफ टर्बुलेंट एयर फ्लो वेयर एयर प्रेशर इज लो। वही बात है कि जब ये एयर मूव करती है, बॉल उस एयर में मूव करती है तो पीछे एक टर्बुलेंट रीजन क्रिएट हो जाता है जो कि एक ऐसा रीजन है जहां पर प्रेशर लो हो जाता है। दिस लो प्रेशर सक्स द बॉल बैकवर्ड प्रोड्यूसेस एयर ड्रैग। तो ये लो प्रेशर क्या करता है, इस बॉल को पीछे की तरफ लेके जाता है, जैसे हम लोगों ने सिंपल की वाले केस में देखा था। फॉर स्मूथ बॉल एयर लीव्स इट्स सरफेस अर्लियर, देयरफॉर वेक रीजन ऑफ लो प्रेशर इज लार्जर। कहते स्मूथ बॉल में एयर जो है वो जल्दी लीव हो जाती है, यानी एक दूसरे से दूर हुई तो दरमियान में टर्बुलेंट रीजन एक ग्रेटर डिस्टेंस पर क्रिएट हुआ, तो यहाँ पर डिक्रीज इन प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। However, dimples allows the streamlines remains attached to the surface of ball. डिम्पल्स क्या करते हैं कि स्ट्रीम लाइंस को सरफेस ऑफ बॉल के साथ अटैच करके रख लेते हैं। ठीक है, दस वेक रीजन ऑफ लो प्रेशर रिड्यूसेस। तो यहाँ पर वेक रीजन लो प्रेशर का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड हेंस ड्रैग फोर्स डिक्रीजेस, और यहाँ पर ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड बॉल विल ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, जो बॉल क्या होगी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके जा सकती है। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन, हाउ बाय विंड डिफ्लेक्टर्स ऑन द टॉप ऑफ ट्रक केब्स रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन। कितने स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे ट्रक्स के ऊपर कुछ विंड डिफ्लेक्टर से लगाए जाते हैं। ठीक है, उसके जो जहाँ पर ड्राइवर बैठा होता है उसके ऊपर आपने देखा होगा एक तिरछी सी सरफेस सी लगाई जाती है, उन्हें विंड डिफ्लेक्टर्स कहा जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ शो किया है आपको, देखें यहाँ पर, ये देखें ये उसके ड्राइवर का मिरर है, उसके ऊपर ये जो सरफेस शो की है, दिस सरफेस इज एक्चुअली द विंड डिफ्लेक्टर। अब ये विंड डिफ्लेक्टर क्या होते हैं, डिफ्लेक्टर का मतलब क्या है, विंड को डिफ्लेक्ट करना। अब यहाँ पर ये फ्यूल कंजम्पशन को रिड्यूस करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, तो इसकी रीज़न क्या है देखें जी। अब मैनी ट्रेलर ट्रक यूज विंड डिफ्लेक्टर ऑन द टॉप ऑफ देयर कैब्स बिकॉज टू रिड्यूस एयर ड्रैग फोर्स, ताकि एयर ड्रैग फोर्स कम हो सके और रेजिस्टिव फोर्स ऑन द ट्रक व्हेन इट मूव विद सर्टेन स्पीड। अब देखें स्टूडेंट्स, ट्रक जो है वो आगे की तरफ जाएगा तो जाहिर है वो फ्लूइड में मूव कर रहा है, यानी एयर में मूव कर रहा है ना, तो एयर उस पर ऑपोजिट में फोर्स लगाएगी विच इज ड्रैग फोर्स। अब उस ड्रैग फोर्स को जितना कम कर सकते हैं तो उसी वजह अगर ड्रैग फोर्स बहुत ज़्यादा है तो फ्यूल की कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर वो ड्रैग फोर्स आप मिनिमाइज कर सकते, देखें एयर को खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन उस ड्रैग फोर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, और उसकी मिनिमाइजेशन के लिए आप क्या करते हैं, विंड डिफ्लेक्टर्स लगा लेते हैं। We know that when object move in air, the air exerts drag force. This drag force depends on, ये drag force किस पर डिपेंड करती है, shape of object, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, विस्कोसिटी एंड स्पीड। नाउ स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर शेप ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आप देखें सारी काम आप ड्रैग फोर्स को कम किस वजह से कर रहे हैं, आप उसकी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर लिए, यानी उसको विंड डिफ्लेक्टर्स को आगे देखो आपने इस तरह तिरछा सा बनाया हुआ है ताकि विंड आए और वो सामने से स्ट्राइक करके ड्रैग फोर्स ज़्यादा ना एक्ट कर सके।
ठीक है। तो वहां पर विंड जैसी स्ट्राइक होगी तो स्ट्राइक होने के बाद एकदम से ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वो इस वजह से आपने डिफ्लेक्टर लगाया हुआ, आगे से उसकी सरफेस इस तरह रखी हुई है, उसका शेप इस तरह बनाई हुई है कि वो हवा को डिफ्लेक्ट कर सकता है। अब जितना ज़्यादा हवा को वो डिफ्लेक्ट करेगा उतना ही ड्रैग फोर्स कम लगेगी और फ्यूल की कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर wind deflectors are used on the top of the truck cab in order to change their shape and size and reduce drag force which reduce fuel consumption. So ये थे हमारे conceptual questions। इससे पिछले 5 conceptual questions हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी तो वो पहले उन वीडियोस को देख लें, उस वीडियो को देख लें। तो इसके बाद हम इसके न्यूमेरिक्स डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।